नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है मन में या फिर कमेंट्स में कि सेम अमाउंट है, इसके लिए वन टाइम करूं या एसआईपी करूं, क्या बेहतर है। तो यहां पे देखते हैं, फंड का नाम लेते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। 10 लाख रुपया एक बार झोंक दिया लंबे समय के लिए, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में भी 10 लाख ही लगाया टोटल उतने समय के लिए, तो क्या बेहतर होगा। तो यहां देख लेते हैं रिकॉर्ड के अनुसार। फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। 2005 से लेके अब तक वन टाइम जमा किया 10 लाख रुपया, उस पैसे का वैल्यू आज है 18 साल के बाद 1,45,00,000, 16% का रिटर्न दिया। कैश फ्लो में जाएंगे तो 2005 में 16 रुपये से यूनिट खरीदना शुरू किया और आज जो है 18 साल के बाद उस यूनिट का वैल्यू है 238 रुपया। शुरू कितने से किए थे? 16 रुपया से, तो 238 रुपया हुआ। इसके चक्कर में वो पैसा बढ़ के हो गया हमारा, जो 10 लाख लगाए थे उस पैसे का वैल्यू बढ़ के हो गया है 1,45,00,000 रुपया। ये तो हुआ वन टाइम का बात। अब इसी पैसे को अगर 10 लाख को 18 साल से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4630 रुपया। तो इसी पैसे को यदि एसआईपी में करते रहें तो यहाँ पे इसी पैसे को हमने एसआईपी के रूप में सिलेक्ट किया है। फंड का वही नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा, और 2005 से लेकर अब तक 10 लाख रुपया वन टाइम नहीं लगाया और एसआईपी कर लिया 4630 रुपये का। तो टोटल 10 लाख रुपया जमा हो गया और वैल्यू बना 40,31,000, 13.82% का रिटर्न यहाँ पे मिला। यानी कि वन टाइम में जो पैसा हमारा 1,45,00,000 रुपया बना था, एसआईपी किया सेम ड्यूरेशन के लिए तो 40,31,000 बना। तो क्या बोलेंगे, एसआईपी बेहतर या वन टाइम बेहतर? एक मुश्त पैसा लगा रहे हैं तो जाहिर सा बात है और लंबा समय दे रहे हैं तो वन टाइम बेहतर होगा। लेकिन आप छोटे छोटे अमाउंट लगा रहे हैं, पैसा है ही नहीं ज़्यादा, 10 लाख होगा तब ना लगाएंगे, और उतना ज़्यादा समय होगा तब तो रखेंगे। लेकिन आपको छोटा छोटा अमाउंट है, समय तो बहुत ज़्यादा है पर अमाउंट अभी छोटा छोटा ही है, तो एसआईपी ही बेहतर है। जिनके पास पैसा है सब कुछ, उसके लिए सब कुछ अच्छा है। जिनके लिए कुछ भी नहीं है तो यही बेहतर है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 लाख लगा के एचडब्ल्यूपी मार दें, और जो एचडब्ल्यूपी से पैसा आ रहा है उसको एसआईपी में पलटी मार दें। एक तरफ से पैसा आ रहा है, 10 लाख लगाया, आ रहा है एचडब्ल्यूपी पेंशन, और उस पैसे की जरूरत नहीं है, उसको एसआईपी में पलटी मार दें। दोनों चीज मजा ले लेना चाहते हैं, एचडब्ल्यूपी का भी मजा हो गया, एसआईपी का भी मजा हो गया, डबल मजा हो गया ना। ये कैसा रहेगा बताइए? बड़ा अच्छा आइडिया आया है मेरे दिमाग में कि एचडब्ल्यूपी का भी मजा ले लेते हैं, एसआईपी का भी मजा ले लेते हैं। देख लेते हैं मैथमेटिक्स में उस मजा को कैसे आता है, देखते हैं। 10 लाख रुपया लगाया, 6-6 हज़ार रुपया एचडब्ल्यूपी लेना शुरू किया। यहां देख लेते हैं, 10 लाख लगाया इसी फंड में और 6,000 रुपया का एचडब्ल्यूपी कर लिए। यहाँ पे StarSIP.in पे जाना है, एचडब्ल्यूपी सेक्शन में बिना लॉगिन किए हुए, ताम झाम कुछ नहीं चाहिए। एचडब्ल्यूपी के सेक्शन में गए, 10 लाख लगाया था, 6-6 हज़ार रुपया लेना शुरू किया, तो टोटल पेंशन विड्रॉ कर लिए 12,90,000 और आज बैलेंस बचा है 93,52,000। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बैलेंस बच गया 93,52,000 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। 6-6 हज़ार रुपया तो मिल ही रहा है, बच गया 93,52,000। अब जो ये 6-6 हज़ार रुपया मिला, इसका एसआईपी में पलटी मार दिए। यहां देख लेते हैं, इसका एसआईपी में पलटी मारे अगर 6,000 रुपये पर मंथ, वही फंड एसबीआई कॉन्ट्रा टोटल जमा किए 2005 से लेके अब तक 12,90,000। एचडब्ल्यूपी से लिए कितना थे? 12,90,000। वो 12,90,000 झोंकते गए, हमको जरूरत था ही नहीं, झोंकते गए 50,55,000 बना। तो समीकरण नंबर 2 में आया 50,55,000। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दिए, आया 1,44,00,000। ये तो हुआ कि पैसा आ रहा था और झोंकते गए। अब मैं बोलता हूं कि पैसा लीजिए ही नहीं, वन टाइम लगा छोड़ दीजिए। ये है वन टाइम, 10 लाख रुपए झोंका 2005 में, छोड़ दिए इसे ही। तो उस जो 10 लाख रुपए को झोंका एक टाइम, 1,45,93,000 होता है, 16% का रिटर्न। यहां पे देख लेते हैं, 1,44,00,000 बना, इधर से कान पकड़े उधर से कान पकड़े घुमा के, और एक जगह बना 1,45,00,000। बात तो बराबर ही ना भाई, नहीं समझ में आया? एक जगह से आप बेचे और फिर खरीद के फिर वही म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आया राजू भैया? समझ में तो आ ही गया होगा, थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते हैं। आपने सोना का एक बिस्किट खरीद लिया बड़ा सा, या डब्बा खरीद लिया, उसमें ढेर सारा सोना है,
छोटा 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 गिन्नी है, सिक्का है उसमें। अब आपका जो सोना का रेट बढ़ रहा है हर महीने, आप कह रहे हैं कि लगभग 10,000 बढ़ जाता है, तो 10,000 का बेच दिया, सोना बेच दिया। अब फिर से सोनार के दुकान से 10,000 का फिर से सोना खरीद लिए। सोना एक तरफ से बेच रहे हैं, सोना एक तरफ से खरीद रहे हैं। आप कहेंगे कि पागल हो गए क्या, ये क्या कर रहे हैं? तो म्यूचुअल फंड में भी तो यही है, पागल हो गए हैं क्या? एक तरफ से SW करके म्यूचुअल फंड का यूनिट बेच रहे हैं, दूसरे जगह से SIP का यूनिट खरीद रहे हैं। तो मैं भी यही बोल सकता हूँ ना, पागल हो गए हैं क्या? ऐसे नहीं सोचना है। अगर सोच भी रहे होंगे तो अब ये वीडियो देख के क्लियरिटी कर लीजिए। अब तीसरा एक क्वेश्चन है, डीमैट में मच फंड खरीदूं या फिजिकल मोड में मच फंड खरीदूं, क्या बेहतर होगा? मैं तो पहले ये बोलता हूं, यदि जो पहले मिल जाए आपको जिंदगी में, जो सही वाइफ मिल गई, काली गोरी अच्छी जो भी मिल गई, उसी के साथ निभाना है। अगर आपके पास डीमैट पहले मिल गया, उसी में मच फंड खरीद लीजिए। अगर आपके पास फिजिकल है, उसी में मच फंड खरीदिए, वही चलने दीजिए, जो पहले मिल गया वही बेहतर है। लेकिन फिर भी आप एक क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, हमको जवाब देना ही है। तो डीमैट में म्यूचुअल फंड भी सही है और फिजिकल में भी सही है। आप फिजिकल खरीदें या डीमैट में खरीदें, फंड मैनेजर तो हमारे बदले में डीमैट के मोड में ही खरीद रहे हैं। लेकिन एक साधारण इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से मैं कहता हूं, अभी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं डीमैट में जाऊं कि फिजिकल में जाऊं। तो डीमैट के अगर मोड में आप जाते हैं तो डीमैट जो है शेयर के लिए डिजाइंड है, और फिजिकल म्यूचुअल फंड ओनली म्यूचुअल फंड के लिए डिजाइंड है। यहाँ पे शेयर तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो जैसे ही आप डीमैट खोलते हैं तो ये वाला शेयर ले लो, ये नोटिफिकेशन, ये ईमेल, इतना गिर गया, इतना बढ़ गया, आपको पागल बना देगा। जबकि आप चाहते हैं मुझे म्यूचुअल फंड ही खरीदना है। तो यदि सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदना है तो शेयर न करके आप फिजिकल मोड में जाइए। अब यहाँ पे अगर आप डीमैट के मोड में जाते हैं तो किसी भी ब्रांच में आप स्टेटमेंट लेने जाएंगे तो आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। कहेंगे वो ब्रांच में जो ऑफिस पे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, टक 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 टक, देखेंगे अरे ये तो डीमैट मोड में है, हम आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जनरेट ही नहीं होता है, दे नहीं सकते। मतलब ये नहीं कि वो देना नहीं चाहते हैं, जनरेट ही नहीं होता है। वो बोलेंगे आपको जो डीमैट सर्विस प्रोवाइडर है आप वहां से सब कुछ कीजिए। फिजिकल मोड है, किसी भी ब्रांच में जाइए, स्टेटमेंट निकाल लीजिए, फॉर्म भरिए, साइन कीजिए, रिडेम्पशन करके 4-5 दिन में पैसा ले लीजिए। डीमैट के मोड में आपको आईडी पासवर्ड से ही रिडेम्पशन डालेंगे, या डीमैट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो भी होगा जिसके थ्रू आप डीमैट खोले हैं वहीं से सारा कुछ होगा। बाकी ब्रांच में आप कुछ भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का एक ऐसा चीज़ है, ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाइए, कोई नहीं पूछेगा आपसे आप कहाँ खोले थे, मतलब ही नहीं है। फॉर्म भरिए, साइन कीजिए, पैसा आपके अकाउंट में आ गया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिमेरिट भी है, मेरिट भी है। मुझे तो फिजिकल मोड ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे एक फैक्टर और है डीमैट मोड में। डीमैट मोड में अगर जाते हैं तो इसका सालाना चार्ज है, 300 से लेकर 500 तक सालाना चार्ज है। अभी सेबी जो है तरह तरह का म्यूचुअल फंड में रेगुलेशन लाए हैं कि जितना भी एक्सपेंस होगा, जो भी होगा तामझाम, सब TER के अंदर होगा, STT हो, एग्जिट लोड हो, सब इसके अंदर होगा। उसी तरह मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर के केस में भी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो भी शेयर के अंदर ही डाल दीजिए, जो भी एक्सपेंस रेशियो आता है उसके अंदर ही डाल दीजिए, इन्वेस्टर से मत काटिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 10,000 का शेयर खरीदा और भूल गया, भाई छोड़ देते हैं, अच्छा चल रहा है शेयर मार्केट, हम भी लगा के छोड़ देते हैं। अब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बेचारे का 350 रुपया हिट हुआ बैंक में, उस समय दुर्भाग्य से उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो चार्ज काटेगा बैंक 500 से लेके 1000 रुपया। कोई 500 भी काटते हैं, कोई 1000 भी काटते हैं, कोई 300 भी काटते हैं, कोई 400 भी काटते हैं। अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम कानून है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। RBI साहब जी, एक जैसा होना चाहिए, 150-200 रुपया कर दीजिए सबको एक जैसा, तो ये कटेगा 500 से लेके 1000 रुपया। अब अगर मान लेते हैं कि 10 महीना पैसा नहीं है उनके अकाउंट में, कुछ और अकाउंट उन्होंने खोल लिया, उससे ट्रांजेक्शन चल रहा है, इससे नहीं कर रहे, तो 10 बार अगर हिट हुआ, ये 350 रुपया लेने के लिए 10 बार उनके अकाउंट में हिट हुआ, तो 10 बार ECS बाउंस का चार्ज कटेगा। तो 500-500 रुपये की दर से 10 बार करेंगे तो 5000 रुपया चला ही जाएगा। लगाए थे बेचारे ने 10,000 रुपया, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद 5000 का चार्ज कट जाएगा। इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। बढ़ा कितना होगा 10,000 में पता नहीं, बढ़ा घटा पड़ेगा, कहीं और से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ कर रहे हैं वहीं करते रहिए। लेकिन आपको कोई मदद चाहिए तो हम जिस ऐप से जुड़े हुए हैं आपको भी यहीं पे जुड़ना पड़ेगा, तभी हम आपको कुछ गाइड कर पाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।